सो हे गाइस, आई वेलकम यू टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं दो पर्सन हैं जो कुछ डिस्टेंस पर क्या हैं, प्रेजेंट हैं। इफ़ टू पर्सन्स आर सिचुएटेड इन टू डिस्टिंग्विश्ड प्लेस्ड, और वो दोनों जो है एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे की ओर, टू ईच अदर कह सकते हैं कि वो दोनों जो है एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मान लेते हैं दोनों किसी पॉइंट पर आके मिले, ये वाला पर्सन यहाँ पे आके मिला, तो ये जो हो गया कॉमन पॉइंट जहाँ पे दोनों पर्सन जो हैं आके मिले हैं। उसके बाद जो ये वाला पर्सन है, मान लेते हैं ये पर्सन ए है और ये पर्सन क्या है, बी है। तो इस पॉइंट से मिलने के बाद जो ए वाला है वो इस पॉइंट पे आ जाता है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो है पी एंड क्यू, ठीक है। तो अब ए जो है इस पॉइंट में मिलने के बाद क्यू पर पहुंचता है और जो बी पर्सन है पॉइंट क्यू से चलता है, ये कॉमन पॉइंट पे मिलता है और यहाँ से पॉइंट पी पर पहुंच जाता है, ठीक है। और हमें यह भी पता होगा कि जो पर्सन ए का है स्पीड s1 है, जो बी से निकलता है मान लेते हैं स्पीड s2 है, और जो पर्सन यहाँ पे पहुंचा है ए, वो क्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए t1 टाइम लेता है। मतलब इस पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए t1 टाइम लेता है। और जो पर्सन बी है s2 की स्पीड से इस पॉइंट से, जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट से P तक पहुंचने के लिए T2 टाइम लेता है। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको। तो एक रिजल्ट इसका निकलता है कि स्पीड S1 अपॉन S2 जो होगा अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। सो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर दो पॉइंट पर दो पर्सन प्रेजेंट हैं और वो दोनों एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और किसी कॉमन पॉइंट पर मिलने के बाद पहले पर्सन का इस टाइम जो है इस कॉमन पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में t1 है और b को इस पॉइंट से p तक जाने में टाइम क्या है, t2 है। तो s1 अपॉन s2 मतलब a का स्पीड अपॉन b का स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट t2, मतलब b को इस पॉइंट से यहाँ तक जाने का टाइम अपॉन T1, A को इस कॉमन पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा उसका अंडर रूट होगा। सो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद रखें। चलिए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि टू ट्रेन्स A एंड B स्टार्ट टू मूव फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन X एंड Y टूवर्ड ईच अदर एट द सेम टाइम। दोनों एक ही टाइम पे दो स्टेशन है X और Y से A और B जो है एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। व्हेन दे मीट टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, ट्रेन A, जो ट्रेन A है, मिलने के बाद B तक पहुंचने में Y स्टेशन तक पहुंचने में 64 मिनट लेता है, एंड ट्रेन B आफ्टर 100 मिनट रीच, मतलब उस पॉइंट से ट्रेन भी जो है यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचने में 100 मिनट लेता है। एंड ए और बी, ट्रेन ए और बी का स्पीड दिया है, कितना दिया है, अच्छा ए का स्पीड हमें फाइंड करना है और बी का स्पीड दिया है यहाँ पे 56 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्रेन जो है ए और बी दो स्टेशन X और Y स्टेशन से मूव करना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की ओर, A एंड B, ठीक है। जब ये दोनों पर्सन हैं, ये दोनों ट्रेन हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर मिलते हैं, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है। अब जो ट्रेन A है इस पॉइंट से Y तक पहुंचने में 64 मिनट लेता है, और जो ट्रेन B है
इस कॉमन पॉइंट से x तक पहुंचने में 100 मिनट लेता है। और क्या दिया है, a का स्पीड हमें फाइंड करना है, इसका मान लेते हैं s1 हमें क्या करना है, निकालना है। और जो s2 है, s2 का स्पीड दिया है उसने 56 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इसका स्पीड अपॉन इसका स्पीड, मतलब s1 अपॉन ये वाला स्पीड कितना हुआ 56 किलोमीटर पर घंटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इस वाले पर्सन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगा टाइम, मतलब क्या था ये t2 अपॉन t1। तो यहाँ पे जो t2 होगा मतलब b को x तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो t2 होगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे 100 अपॉन a को y तक पहुँचने में जो लगा समय, मतलब कितना होगा 64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन ये किसका स्क्वायर रूट है 8। और यहाँ पे क्या है अपना s1 अपॉन 56, तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। तो s1 कितना हो गया 7 इंटू 10 बराबर 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सो ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको तो ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लगा है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न पर बेस्ड है जो। तो जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, सो बिफोर माई सॉल्विंग द क्वेश्चन यू शुड ट्राई द क्वेश्चन, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट पर है, सेम फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप इसे सॉल्व करिए। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टू men A and B start to move from Indore to Bhopal toward each other at the same time. They meet on the way and after meeting they reach their destination in 7 1/9 and 6 1/4 hours respectively. If speed of one is 30 किलोमीटर more than another, then find speed of both. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि दो आदमी जो हैं A एंड B स्टार्ट करते हैं चलना इंदौर एंड भोपाल से। मान लेते हैं एक पर्सन इंदौर पे है और दूसरा कहाँ पे है, भोपाल पे है। ठीक है, दो पर्सन कौन कौन है, A एंड B। अब एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दे मीट ऑन अ वे, ये रास्ते पे हैं, कहीं पे आके ये जो है मिल गए। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद दे रीच देयर डेस्टिनेशन, आप उनके मिलने के बाद एक को भोपाल तक पहुंचने में जो टाइम लगा है 7 1/9 घंटे और बी को इंदौर तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो है 6 सही 1/4 घंटे। अब उनके स्पीड का क्या दिया, डिफरेंस दिया, मतलब उनके चालों का अंतर दिया है 30 किलोमीटर। तो हमें उनका चाल निकालना है। तो हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला मान लेती है, S1 है और S2 इन दोनों का स्पीड है। तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे अगर पुट कर दें T2 मतलब A को भोपाल तक पहुँचने में इस पॉइंट से, तो कितना है, अच्छा इसको कितना लिख सकते हैं, 7 नहीं है 63 1 64/9 घंटे। और इसको कितना लिख सकते हैं, 6 चौको 24 और 1 25/4 घंटे। तो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं T2 कौन सा होगा, B को इंदौर तक पहुँचने में, मतलब 25/4 और T1 क्या होगा, A पॉइंट को इस मिलने के बाद भोपाल तक पहुंचने में लगा समय, मतलब 64/9। इसको सॉल्व अगर कर दें तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 25 का होगा 5 और 4 का होगा 2/64 का कितना होगा 8, 9 का होगा 3। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 5/2 और ये जो नीचे रहता है हर में क्या होता है ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, मतलब ये 3/8।
ये कुछ सॉल्व होगा क्या? नहीं हो रहा। तो 5×15/8×16, ठीक है। उसने बोला डिफरेंस दोनों का, मतलब एक का स्पीड 15 है, एक का स्पीड 16 है, इन रेशियो में, अनुपात में इनका डिफरेंस, मतलब 15 और 16 का डिफरेंस कितना हुआ? 1। और 1 की वैल्यू दिया है उसने 30 किलोमीटर। तो हमें अलग अलग स्पीड निकालना, मतलब 15 की वैल्यू निकालना है और 16 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू 30 है अगर, तो 15 की वैल्यू कितना होगा? 15 गुणा 30, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 450 किलोमीटर पर घंटा। और इसका कितना होगा? 16 गुणे 30, 16 32, 16 48, 480 किलोमीटर पर घंटा। तो ये उसी पैटर्न पर बेस्ड था। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। तो चलिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक बस प्रायः 9 बजे एक ऑटो से मिलता है जो कि उसी दिशा में और उसी रास्ते से हरिद्वार जा रहा था। बस 11:30 बजे हरिद्वार पहुंच जाता है और वहां से 1 घंटे विश्राम करने के बाद उसी रास्ते वापस लौटते हुए आधे घंटे बाद पुनः ऑटो से मिलता है। तो बताओ ऑटो कितने बजे हरिद्वार पहुंचेगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक बस 9 बजे ऑटो से मिलता है। ये है हमारा टाइम, कितने बजे है? 9 बजे। यहाँ पे से बस और ऑटो जा रहा था यहाँ पे। तो ये बस जो है ऑटो से कितने बजे मिलता है? 9 बजे। अब क्या बोल रहा है? जो कि उसी रास्ते से जा रहा है, मतलब जो हरिद्वार जाने का रास्ता है वो दोनों एक ही रास्ते से जा रहे हैं और दोनों 9 बजे आपस में मिलते हैं, इतना दिया है। अब क्या बोल रहा है? जो कि उसी रास्ते और उसी दिशा हरिद्वार जा रही है। बस जो है 11:30 बजे हरिद्वार पहुंच जाती है। तो बस 9 बजे यहाँ पे थी। अब मान लेते ये क्या है? हरिद्वार। तो बस जो है 9 बजे से हरिद्वार पहुंचने में कितना टाइम लगा? 11:30 बजे जो है 11:30 बजे बस जो है हरिद्वार पहुंच गई। अब क्या बोलता है? वहां पर 1 बजे विश्राम कर दी। तो अगर 1 घंटा और इसमें जोड़ दें तो बस को यहां तक रुकने में और कितना टाइम लग गया? 12:30 बज गए। 12:30 बजे तक हरिद्वार में बस रुकी रही। अब क्या बोलता है? उसके बाद उसी रास्ते वापस लौटते हुए आधे घंटे बाद पुनः ऑटो से मिलता, मतलब 12:30 बजे यहाँ पे था, आधे घंटे बाद मतलब 1 बजे 1 बजे बस यहाँ पे पहुँच जाती है और ऑटो के यहाँ पे मिलती है। कितने बजे? 1 बजे। तो हमें ये निकालना है कि जो ये ऑटो है इधर जा रही है हरिद्वार की तरफ, तो कितने बजे हरिद्वार पहुँचेगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। जो हमने बेसिक पढ़ा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या रिलेशन होता है, टाइम कांस्टेंट हो तो क्या रिलेशन होता है, वो वाला यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए 1 बजे बस यहाँ पे आ गई और 1 बजे ऑटो यहाँ पे आ गई और बस इधर जा रही है, ठीक है। अब अगर हम कंपैरिजन करें ऑटो को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। ऑटो 9 बजे यहाँ पे था, 1 बजे यहाँ पे पहुँच गया, मतलब ऑटो का बात करें किसका? ऑटो को। तो कितना टाइम लगा 9 से कितने बजे तक? 1 बजे। तो 10 11 12 1, तो ऑटो को कितना टाइम लगा? 4 घंटे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में, ठीक है। बस की अगर बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बस को आने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, ठीक है। बस जो है 11:30 बजे यहाँ पे पहुँच गई थी डायरेक्ट चल के। आधे घंटे बाद बात करें अगर, ये यहाँ से यहाँ तक आने में बस को आधा घंटा लगा था, मतलब बस को अगर पीछे आधा घंटा करते हैं तो 11 बजे यहाँ पे रही होगी, 11 बजे बस यहाँ पे रही होगी, ठीक है। तो बस को इस पॉइंट से इस पॉइंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? कॉमन होंगे, तो बस को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा? 9 से 11, मतलब 9 10 11 कितने बजे लगे? 2 आवर। मतलब हमें क्या पता चल गया है कि
ये जो डिस्टेंस क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अब डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो जो टाइम का रेशियो होगा उससे हमें पता चलेगा अगला प्रोसेस। तो अगर यहां पे देखें तो क्या हुआ, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो अगर हम टाइम का रेशियो देखें किसका किसका, बस और ऑटो को, तो इस टाइम में बस, इस डिस्टेंस में बस को कितना टाइम लगा, 2 घंटे, और ऑटो को कितना लगा, 4 घंटे। मतलब अगर इसको कट करें तो 1:2, मतलब बस को अगर 1 घंटा लगेगा तो ऑटो को 2 घंटे लगेगा। बस को 1 रेशियो लगेगा तो ऑटो को उसका 2 गुना रेशियो लगेगा। अब देखिए बस को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा। अब ऑटो को ये दूरी क्या करना है, कवर करना है। तो बस को अगर आधा घंटा लगता है तो ऑटो का कितना घंटा लगेगा। अगर बस को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में आधा घंटा लगता है तो ऑटो को कितना घंटा लगेगा, आधा का क्या होगा, ये 2 गुना होता है। ऑटो का टाइम जो है इसका 2 गुना होता है, मतलब आधे को अगर 2 गुना कर दें तो 1 घंटा लगेगा। मतलब हमें ये पता चल गया कि ऑटो को इस दूरी से इस दूरी तक जाने में 1 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पे ऑटो आने में कितना टाइम लग गया था, 1 बजे। अब यहाँ तक पहुँचना है ऑटो को तो कितना टाइम लग जाएगा, 1 में 1 घंटा जोड़ देंगे तो कितना बज जाएगा, 2 बजे। सो ऑटो जो है हरिद्वार पे 2 बजे पहुँच जाएगा। सो दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि अ कार कवर्स सम पार्ट ऑफ इट्स 140 किलोमीटर विथ 6 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है कि एक कार जो है दूरी का कुछ पार्ट जो है 140 किलोमीटर दूरी का कुछ पार्ट 6 किलोमीटर पर घंटे से करता है और बचा हुआ पार्ट जो है वो 10 किलोमीटर पर घंटे से करता है। इफ इट इंटरचेंज its speed then it can cover 8 किलोमीटर मोर डिस्टेंस इन सेम टाइम। अगर वो अपने चालों को क्या करते हैं, बदलते हैं परस्पर, तो इस दूरी को कवर करने में उसी टाइम पे कवर करने में ये दोनों जो है 8 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। देन फाइंड द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। तो टोटल टाइम जर्नी का निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑन 140 किलोमीटर। और 140 किलोमीटर को तय करने में एवरेज स्पीड भी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि आकार कवर सम पार्ट ऑफ इट्स, मतलब टोटल कितना है 140 किलोमीटर, उनमें से कुछ पार्ट जो है 6 किलोमीटर पर घंटे से करता है और जो कुछ पार्ट है वो 10 किलोमीटर पर घंटे से करता है। ठीक है, मान लेते हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में t1 टाइम लगा, इस डिस्टेंस को कवर करने में t2 टाइम लगा। अब क्या बोलता है कि स्पीड दोनों आपस में चेंज कर लेते हैं, मतलब इस डिस्टेंस को वो 10 किलोमीटर पर घंटे से चलता है और जो इस डिस्टेंस को है वो 6 किलोमीटर पर घंटे से चलता है और टाइम उतने ही लेते हैं। जितना टाइम यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे लेगा, मतलब t1, और जितना टाइम यहाँ पे लिया था इसको भी t2 टाइम से चलता है। तो इसमें 8 किलोमीटर ज़्यादा दूरी कवर करता है उसने बोला। मतलब अगर इस स्पीड से चले तो यहाँ पे 148 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, जबकि इसमें कितना था 140 किलोमीटर। तो हमको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 140 के बराबर होगा। कितना लिखेंगे, 6 स्पीड हो गया इंटू टाइम, तो 6t1 प्लस 10t2। ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, 140 के बराबर। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि 10 किलोमीटर स्पीड से t1 टाइम तक चलता है, मतलब 10t1 प्लस 6
T2 इज इक्वल टू 148। अब हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम, मतलब T1 प्लस T2 की वैल्यू निकालना है। प्लस से ये मतलब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये कितना होगा, 16T1 प्लस 16T2, तो ये कितना हो जाएगा 882। अब अगर ये दोनों 16 कॉमन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 288। इसको कट कर देते हैं, अगर 4 चौको 16, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से 28, 4 8 32, मतलब आ गया हमारे पास T1 प्लस T2 18 घंटे, क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटे में, ये किलोमीटर है तो टाइम भी किस में आएगा, घंटे में। तो एक तो ये आ गया कि जर्नी का टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 18 घंटे। और दूसरा निकालना है कि 140 किलोमीटर जर्नी का एवरेज स्पीड। तो हमने क्या पढ़ा है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 140 के लिए पूछा है तो टोटल डिस्टेंस हो गया 140। टोटल टाइम कितना, T1 प्लस T2 कितना हो गया 18। तो इसको अगर सॉल्व करें, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, मतलब 70/9, और कितना लिख सकते हैं, 9 अपना 45, 9 छक्का 54, 7 63, कितना बच गया 7, 7/9 किलोमीटर पर आवर। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये कुछ टाइप्स है, इसे आप सॉल्व करिए, आप अपनी नोटबुक में लिखिए। एंड कुछ और कॉन्सेप्ट जो इसमें छूटे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आप अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं सो सब्सक्राइब माय चैनल। आपको हर दिन 8 बजे सुबह वीडियो अपलोडेड मिलेगा।